आखिर वो परम सत्य कौन है? का कृष्ण परम सत्य है? अगर कृष्ण परम सत्य यहां संबोधित कर देते तो महाराज सारी दुनिया कृष्ण के ऊपर ही पागल हो जाती, और आज हो भी रही लड्डू गोपाल के पीछे। अगर आया देवी सत्यम परम धीमहि कर देते तो देवी की महिमा बढ़ जाती, शिवम सत्यम कर देते तो यह शिव जी की बढ़ जाती, रामम परम सत्य धीमहि कर देते राम जी की, लेकिन इसमें लिखा है सत्यम परम धीमहि। आखिर वो सत्य है कौन? तो कहा सत्यम परम धीमहि। लेकिन हम ठाकुर जी के पुजारी हैं, इसलिए ठाकुर परक ही अर्थ करते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। तो सत्यम परम धीमहि, वो सत्य परम सत्य कौन है? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। जिस परमात्मा आदि अनंत होने के बावजूद भी जिसका जन्म नहीं होता, जिसका अवतार होता है, लेकिन भक्तों की खुशी के लिए वो महाराज जन्म लेकर भी आ जाता है और भक्तों के साथ वो क्रीड़ा करता है। यही सत्य है, कृष्ण ही परम सत्य है। और अगर कृष्ण परम सत्य न होता तो भागवत के 10वें स्कंद में ये लिखा नहीं जाता, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य सत नृत सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहकर के वंदना की सभी ने, क्योंकि हर जगह सत्य है, लेकिन उस सत्य को हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। कैसे भी कर लो, हर कोई सत्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो भी परम सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव भी सत्य है। देवी भागवत में लिखा है सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपिणी, वो देवी भी सत्य है। सब सत्य है, झूठ है ही नहीं। हमने झूठ को अपना मान लिया है, इसलिए वो परम पिता परमात्मा सत्य है। इसलिए घर घर में, गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा होती है। झूठ नारायण की कथा कभी नहीं होती। जब झूठ है ही नहीं, जब झूठ है ही नहीं तो झूठ आएगा कहां से? लेकिन बार बार कही हुई बात को, सत्य बात को भी अगर झूठा साबित करना है तो महाराज बार बार झूठ बोलने पर वो सत्य बात भी झूठी हो जाती है। लेकिन वास्तविक संसार में सत्य ही है।